कभी कभी लगता है ना, अब बस और नहीं झेला जाता। दिल कहता है सब खत्म हो गया, फिर भीतर से कोई कहता है नहीं, अभी सब शुरू हुआ है। देखो ना, जब अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया था, तब श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू किया था। क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है, तब भगवान उसका साथ देने आता है। शांत रहो, क्योंकि जो तू सोच रहा है कि अंत है, वो तो एक नई शुरुआत है। आज जो दर्द है, कल अनुभव बन जाएगा। आज जो हार है, कल सीख बन जाएगा। और आज जो अकेलापन है, कल तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनेगा। याद रखो, हर महान कहानी की शुरुआत एक टूटे हुए इंसान से होते हैं, और उस इंसान से कोई और नहीं उसका विश्वास उठाकर खड़ा करता है। असंभव शब्दों का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग खुद बनाते हैं। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करें। अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दे, और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दे। यही सफलता की पूंजी है। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा, वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे, वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल समय में धैर्य रखना हमारी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करते हैं। ये हमें कठिनाइयों का सामना करने में शक्ति देता है, और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय ज़रूर आता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। अपनी काबिलियत को इतना काबिल बनाए कि लोग खुद ब खुद आगे आए। अपने आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है, लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे। अगर बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इस सुख और दुख को अपनी तक रखना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसीलिए शायद भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्यों को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य की मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है मनुष्य को काम बस नाव की तरफ भटकाती रहती है। अगर जीवन को सफल बनानी है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्य में सफलता प्राप्त होते हैं। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है। आप अपने राज किसी को ना बताएं। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। सिंह शिकार करने के लिए दौड़ता नहीं, वो धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें वक्त ही जवाब देगा। समय हर जख्म भरता भी है और हर घमंड तोड़ता भी है। इसीलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, तब तक चुपचाप मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाती रहे। खामोशियाँ कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे, उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से गाइए राधे राधे।